नमस्कार, अखबार रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके बीच हाजिर हुए हैं एक नए मुद्दे के। जैसा कि आपको पहले से इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि तुर्की में एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें कुछ 4-5 लोग मारे गए हैं। और हमलावर तो अभी किसने किया ये हमला, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन लगभग इन्फॉर्मेशन वहाँ की इंटेलिजेंस बता रही है कि ये कुर्दिस्तान के जो विद्रोही हैं, कुर्द विद्रोही, उन्हीं का हाथ है। अब सवाल ये है कि कुर्द हैं कौन, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे कि अभी ब्रिक्स में तुर्की की एंट्री नहीं मिली, पाकिस्तान की नहीं मिली, इसकी वजह क्या थी, ये भी एक इस पर हम बात कर लेंगे। और दूसरी चीज़ कि जो अभी मिडिल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में जो मानवीय संकट पैदा हुआ है इजराइल हमले के बाद, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, कुर्दिस्तान में एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें कोई 4 लोग मारे गए हैं और वो शक वहाँ पे कुर्दी विद्रोही हैं उन पे हुआ है। कुर्दिश कौन है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुर्दिश एक जनजाति है जो मुसलमानों की ही एक जनजाति है और वो 4 देशों में फैली हुई है, इराक, ईरान, सीरिया और तुर्की। तुर्की में उनकी आबादी लगभग 25% है और ये लोग एक तरह से अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं और अक्सर ही हमले करते रहते हैं। इनके जो एक लीडर थे उनका नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला जो थे वो पहले मार्क्सवादी विचारधारा के कम्युनिस्ट थे और वो ज़्यादा धार्मिक नहीं थे और धर्म नहीं मानते थे। कुर्दिश लोग भी, उनका अपना कल्चर है, वो मुस्लिमों से थोड़े अलग हैं, मुस्लिम होते हुए मुस्लिम से अलग हैं, उनका अपना एक कल्चर है। तो उस कल्चर को फॉलो करते थे और वो एक तरह से धार्मिक नहीं थे, मतलब वो कम्युनिस्ट थे। और उन्होंने अपने को आज़ादी की बात की थी वहाँ से। तब से तुर्की के अपनी अथॉरिटी से और उनके बीच में टकराव होते रहता है और लगातार खून खराबे होते रहते हैं। ये लंबे समय से चल रहा है, 1978 से ही लगभग ये चल रहा है। देखिए, दुनिया के हर देश में कोई ना कोई समस्या है, चाहे वो तुर्की का हो, इंडिया का हो, खुद हमारे बगल में पाकिस्तान बैठा हुआ, उनका भी अपना एक समस्या है। तो हर देश की अपनी समस्या है और इस समस्याओं को, अगर आप अपनी समस्याओं को समस्या समझेंगे और दूसरे को समस्याओं को समस्या नहीं समझेंगे तो ये गड़बड़ होने वाली है। आज यही चीज़ हुआ ब्रिक्स में। भारत ने सीधा बोल दिया कि जो पाकिस्तान हमारे ऊपर आतंकी हमले कर रहा है, तुर्की उसका समर्थन कर रहा है। हालांकि ऑफिशियल ये बातें नहीं हुई हैं, कुछ जर्मन मीडिया ने इस बात को उछाला था कि भारत तुर्की को एक तरह से नो एंट्री करा दिया है ब्रिक्स में। तो लेकिन तुर्की ने इसको खंडन किया कि नहीं, भारत ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खैर उस पे हम नहीं जाते हैं। हम इतना जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि भारत के दबाव में ही ये उसमें एंट्री इन लोगों की नहीं मिली है। पोस्टपोन कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, आगे विचार किया जाएगा इस पर। पाकिस्तान को तो बिल्कुल नाम नहीं आया उसमें। इसकी वजह यह है कि देखिए, ये पाकिस्तान हमारे ऊपर आतंकी हमले करा रहा है, उसके लश्कर तोयबा, पता नहीं कौन कौन सा हिजबुल मुजाहिदीन जैसे मोहम्मद और कितने सारे संगठन जो हैं भारत में हमले कर रहे हैं और तुर्की इनको एक फ्रीडम फाइटर के रूप में पेश कर रहा है। चीन भी वही कर रहा है। और तो अब तुर्की पर हमला हुआ है तो क्या भारत भी इस तरह बोल दे कि कुर्दिश के फेवर में कुछ बोल दे कि भाई तुम कुर्दिश लोग भी अच्छी बात कर रहे हैं, वो भी अलग देश से होने की मांग कर रहे हैं। तो कोई देश अपनी परिस्थितियों को, अपने अलगाववाद को समर्थन नहीं दे सकता है, तो दूसरे देश को भी उसकी भावनाओं को समझनी चाहिए। क्या पाकिस्तान में जो अभी वहाँ पर अफगान बॉर्डर पर जो चल रहा है उनका समस्या, तो उसको क्या कर दे, भारत भी समर्थन कर दे? तो इस तरह की बातें, अगर भावनाएं होंगी कि आपकी समस्या समस्या और दूसरे की समस्या समस्या नहीं, तो इस तरह की भावनाओं में आप ऑन टेबल कैसे बैठ सकते हैं? तो भारत ने यही बातें बताया सबको कि भाई ये लोग पहले अपनी पॉलिसीज को चेंज करें, उसके बाद ब्रिक्स में आने की बात किया जाएगा, आगे हम विचार किया जाएगा उसके ऊपर। खैर, वो अर्दोगान बीच में ही चले गए थे वहाँ पर, उनके जो हमले हुए थे आतंकी। तो कुर्दिश लोगों की मांग है कि, मैं कुर्दिश से बता रहा हूँ, कुर्दिश लोगों की मांग है कि हमें अलग स्वायत्तता दिया जाए, हमें कुछ अलग से फ्रीडम राइट्स दिए जाए हम लोग। और तुर्की इसको नकार रहा है और ये समस्या बहुत दिन से चल रहा है, 1978 से ही लगभग ये इनका समस्या ही चल रहा है। तो हम लोगों ने जैसा देखा कि तुर्की में हमले हुए और ब्रिक्स में एंट्री नहीं मिली है, इसलिए वैसे पुतिन चाहते थे कि तुर्की इसमें आए, क्योंकि एक नेटो देश अगर ब्रिक्स में शामिल होता तो एक तरह से उनका कूटनीतिक जीत होता है।
लेकिन भारत ने बोला कि नहीं, पहले ये लोग अपनी माइंडसेट को चेंज करें, अपनी पॉलिसीज को चेंज करें कि जिसके साथ बैठ रहे हैं टेबल के पर वो बैठने लायक है कि नहीं, पहले ये तो सोच लें। आगे ये लोग अगर अपनी अपनी पॉलिसी को अगर बदलाव करेंगे तो आगे इनका उनके ऊपर विचार किया जाए। एक और मुद्दा पे हमें बात करनी है, वो बात ये है कि अभी जो इजराइल के हमले हो रहे हैं गजा में, तो यहाँ पर एक अजीब सा मानवीय संकट आ गया है। देखिए, ये मानवीय संकट है, इसे किसी धर्म से ना जोड़ा जाए। अगर वहाँ पर 2-2 साल के बच्चे मारे जा रहे हैं, 1-1 साल के बच्चे मारे जा रहे हैं, बुजुर्ग जो उस लड़ाई में नहीं भाग सकता है वो मारे जा रहे हैं, सीधी सी बात है। या पूरी देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है ये पूरी तरह से एक मानवीय संकट है। तो आज के अंक में बस इतना ही। हमारे चैनल को थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, कुछ अपने विचार दीजिए, और मुझे अच्छा लगेगा इस तरह के अगर विचार देंगे तो आज के अंक में इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।